सुप्रभात बच्चों। आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने कक्षा 10 के विषय हिंदी पढ़ाने के लिए, जो आपके पाठ्यक्रम का तुलसीदास अध्याय जो है, इनकी कृति रामचरितमानस का एक अंश आपके पाठ में है, आपके पाठ्यक्रम में है धनुष भंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो से। तो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा अंश पढ़ाया है आप लोगों को, आज हम लोग थोड़ा अंश और पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझा जा सके। और मैंने पहले भी बताया है कि ये पाठ जो है बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारे ही पाठ हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। थोड़ा अध्याय जटिल लगता है परंतु जटिल नहीं है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। और इसका संदर्भ आप लोग पढ़ भी चुके हैं, मैंने पहले भी बता दिया है, तो आज मैं समझती हूँ कि संदर्भ बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो ध्यान आ जाएगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ पहुँचे थे कि जब रानी सुनैना को उनकी सखियाँ समझाती हैं कि हे सखी, हे महारानी, किसी भी वस्तु का आकलन, उसकी शक्ति का आकलन हमें उसके आकार से नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात किसी भी देवता को वश में करने के लिए पर्याप्त होता है, एक विशाल हाथी को अपने वश में करने के लिए, उसे विचलित करने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। तो इसके आगे हमें पढ़ना है बच्चों, तो हम आज यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें है अगला चौपाई, काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। कह रहे हैं कि जिस प्रकार कामदेव ने फूलों का धनुष लेकर के सकल भुवन अपने बस कीने, सारे संसार को, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया था। देवी तजी संशय जानी, हे देवी, हे रानी सुनैना, उनकी सखियाँ समझाती हैं। जो सीता जी की माँ है सुनैना, उनकी जो सखियाँ हैं उनकी माँ को समझाती हैं कि हे सखी, ये जो मन में आपके शंका चल रही है, जो संशय चल रहा है, इसे आप त्याग कर दीजिए। भंजब धनुष राम सुनबानी, और ये भगवान राम जो हैं धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। आप अपने मन में जो शंका है, आपके मन में शंका पैदा हो रही, उसका त्याग कर दीजिए। सखी वचन सुन भय पड़ती थी, और रानी सुनैना जो थी उन्होंने जब अपनी इन सखियों की बात सुनी, हम लोगों बच्चों जब कोई थोड़ा हिम्मत देता है, संतोष दिलाता है, समझाता है, तो अगले की बात सुन करके हम लोगों के मन में हिम्मत आती है, आत्मविश्वास उठता है। तो वैसे ही सखियों की बात सुन करके जो रानी सुनैना थी, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न होने लगा। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन में जो दुख था कि भगवान राम जो हैं कोमल शरीर वाले, इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे, इस बात का जो दुख था, जो शंका था, वो समाप्त होने लगा। और बढ़ी अति प्रीति, और श्री राम के प्रति पुनः उनके मन में स्नेह और भी बढ़ने लगा। तब राम ही विलोक वैदेही, और फिर राम जो है वो वैदेही मतलब सीता जी की तरफ देखने लगते हैं। धनुष की ओर जाते हुए सीता जी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभय हृदय विनते जेते, और वहाँ पर सभा में जितने लोग बैठे थे वो अपने हृदय से, हृदय के साथ ही विनते जेते, जो जिस को पूछता था, जिसे तिसे सब अपने अपने देवी देवताओं को, अपने अपने पूर्वजों को याद करने लगे, विनती करने लगे। किसके लिए? स्वयंवर को सफल बनाने के लिए, श्री राम के लिए, कि हे ईश्वर, हे हमारे पूर्वज, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष को उठा सकें और इसे तोड़ सकें, इसे भंग कर सकें, ताकि सीता जी का स्वयंवर संभव हो सके। मन ही मन मनाओ अकुलानी, और फिर सीता जी मन ही मन व्याकुल होने लगी। हो प्रसन्न महेश भवानी, और व्याकुलता के साथ कह रही हैं, सीता भगवान माता गौरी जी को, पार्वती जी को पूजती थी, उनका पूजा करती थी, तो कह रही हैं कि हे माता गौरी, हे माँ भवानी, आप प्रसन्न होइए। करम सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरऊ चाप गरुआई। कह रही हैं कि हे माँ भवानी,
हे माँ गौरी, आपकी जो मैंने अभी तक सेवा की है, जो भक्ति की है, उसे आज सफल करने का समय आ गया है। आप मेरी इस भक्ति को सफल कीजिए अपना सेवक समझ के। मेरी जो सेवकाई थी, मैंने जो आपकी सेवा की थी दास्य भाव से, उसे सफल कीजिए। करु हित हरहु चाप गरुआई, और इस धनुष की जो गढ़ता है, भारीपन है, उसे हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तू सेवा। हे गणनायक, हे वरदान प्रदान करने वाले श्री गणेश जी, आज लगे कीन्यू तू सेवा, और आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, आपकी पूजा की थी, आपकी भक्ति की थी, कि आज जो स्वयंवर होने जा रहा है, यहाँ मान सम्मान की बात है। प्रभु आज आप ही मान रखिए, आप ही इज्जत रखिए। सभी लोग कहते हैं ईश्वर से कोई काम करने से पूर्व ना, कि हे भगवान, आज ये जो काम होने जा रहा है, इसे आप ही सफल कीजिए। मैं आपको याद कर रही हूँ, आपकी कृपा चाहती हूँ। सभी कहते हैं, तो उसी तरह वहाँ पे सीता जी भी ईश्वर को याद कर रही हैं, गौरी जी को याद करें, गणेश भगवान को याद कर रही हैं कि हे प्रभु, मैंने जो आपकी भक्ति की थी, जो आपकी सेवा की थी, आज आप मुझे उसका फल दे दीजिए। बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरदा तिथोरी। कह रही हैं कि सीता जी कह रही हैं कि हे प्रभु, बार बार मैं आपके चरणों में ये विनती करती हूँ, ये वंदना करती हूँ कि इस विनती को स्वीकार करिए, और करहूँ चाप गुरदा तिथोरी, और ये जो धनुष है, इसका जो भारीपन है, इसकी गढ़ुआई है, इसको आप हर लीजिए, ताकि ये धनुष हल्का हो जाए और प्रभु श्री राम इसे सहज भाव से उठा सकें और तोड़ सकें, और ये जो स्वयंवर है, हमारे पिता का जो शर्त है, वो पूरा हो सके और ये स्वयंवर सफल हो सके। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अब फिर कह रही हैं सीता जी, मतलब इसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि सीता जी कह रही की तरफ से कि देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धर धीर। और सीता जी जो हैं श्री राम की तरफ, रघुबीर जी की तरफ बार बार निहार रही हैं, देख रही हैं, और उन्हें देख देख के ये मन ही मन अपने धैर्य धारण कर रही हैं, और देवताओं को, ईश्वर को याद कर रही हैं, मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, और उनके नेत्र में, उनकी आँखों में प्रेमवश अश्रु आ रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि जब हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, तो आँखों में या तो दुख में आंसू होते हैं, या तो खुशी में आंसू जरूर होते हैं। तो सीता जी की आँखों में जल, हल्के हल्के जल भरे हुए हैं, प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं, और जल पुलकावली, और शरीर जो है वो रोमांचित हो उठ रहा है, प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पुन सुमिर बहुर मनु शोभा। और राम जी की शोभा को, शरीर की शोभा को सीता जी बार बार नयनों को भर के, नेत्र भर के जिसको कहते हैं, आंखों भर करके देख, नेत्र भर के निहार रही, मतलब जी भर के देख रही हैं। पितु मनु सुमिर बहुर मनु शोभा, और अपने पिता के कठोर जो प्रतिज्ञा है कि नहीं, जो धनुष तोड़ेगा वही मेरी सीता का पति होगा, मैं उसे ही सीता के वर के रूप में स्वीकार करूंगा। सीता जी अपने पिता के उस प्रण को, उस कठिन प्रतिज्ञा को मन ही मन याद कर रही हैं। आह तात दारुण हठ ठानी, फिर कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे पिता ने एक ऐसी हठ ठान रखी है, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। मेरे पिताजी ने ना कुछ हानि समझा है, ना कुछ लाभ समझा है कि इसका क्या हानि होगा और क्या लाभ होगा, जो मैंने ये प्रतिज्ञा कर लिया है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। अब सीता जी मन ही मन कह रही हैं कि सच सभय सिख दे न कोई। इस सभा में मंत्री जी भी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, वो सीख न दे कोई हमारे पिताजी को, कोई राजा जनक जी को सीख क्यों नहीं देता, कोई उन्हें क्यों नहीं समझाता। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और इस बुद्धिमान समाज में, विद्वानों के समाज में ये कैसा अनुचित हो रहा है कि जिस धनुष को कोई छू नहीं पा रहा है, वो इस कोमल शरीर वाले, सुकुमार शरीर वाले श्री राम जी को उठाने के लिए कह दिया गया है। कैसा अनुचित कार्य हो रहा है। कभी कभी बच्चों, हम लोगों को लगता है ना कि नहीं, ये व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, कहीं ये ऐसा ना हो जाए, कहीं ये टूट ना जाए, या
हम लोग के मन में भी कभी कभी ये भावनाएं आती, तो हम लोग सोचते हैं कि कोई मना कर दे, कोई समझा दे। तो इस तरह की भावना बार बार सीता जी के मन में उठ रही है, बात आ रही है। फिर है कहाँ धनु कलसुई चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ पर ये भारी वज्र जैसा धनुष, और कहाँ पर श्यामल मृदुगात किशोर, और कहाँ पर कोमल शरीर वाले श्री राम। कहाँ ये पत्थर कठोर पत्थर जैसा धनुष, और कहाँ पर ये कोमल शरीर वाले श्री राम। भला ये कैसे उठा सकते हैं? अब सीता जी के मन में शंकाएं उठने लगी, वो भी विचलित हो रही हैं। विधि के ही भात धरो गुरधीरा। फिर कह रही हैं सीता जी, मन ही मन अपने मन को समझाती हैं कि हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने मन को धैर्य धारण कराऊं। सिरस सुमन कन वेधी हेरा। क्या सिरस के कण से कहीं हीरा को भेदा जा सकता है, हीरा को काटा जा सकता है? सकल सभा के मति भय भोग भारी, अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। कह रही हैं कि सीता जी कह रही हैं कि ये पूरे सभा में जितने लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है कि सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, सबकी मति मारी गई है। फिर कह रही हैं कि अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम ही कुछ करो, अब मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर कोई भरोसा नहीं रह गया, मुझे मात्र तुम्हारा ही सहारा है। कह रही है निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही घरऊ रघुपति ही निहारी। फिर कह रही है शिव जी के धनुष से अब सीता जी मन ही मन विनती कर रही हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, तुम अपनी गड़ुआई को, अपने भारीपन को इस सभा में बैठे हुए लोगों पर डाल दो, और हो ही हरू रघुपति निहारी। और तुम श्री रामचंद्र जी के इस शरीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि वो सुकुमार हैं, कोमल हैं, राजकुमार हैं, इस बात का ध्यान में रखते हुए तुम अपने इस भारीपन को, गढ़ता को इस सभा में बैठे हुए सभी लोगों पर बांट दो, विभाजित कर लो, ताकि तुम्हारा भार जो है वो हल्का हो जाए। अति परिताप सिए मन माही। अब सीता जी जो है मन ही मन अत्यंत चिंतित हो रही हैं। और फिर लव निमेष जुग सह सम जाही। इतना परेशान हो रही, इतना मन ही मन चिंतित हो रही हैं कि उनके लिए एक बार ही पलक झपकाना मानो 100 वर्ष के समान प्रतीत हो रहा हो। कभी कभी बच्चों हम लोग भी इतना कभी कभी परेशान हो जाते हैं किसी समस्या को लेकर के, मानो आँख ही ना झपके पूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि चिंता में आँख नहीं झपक रही, नींद नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति उस समय सीता जी की बन गई थी कि वो मन ही मन अत्यंत चिंतित हो रही हैं, अत्यंत परेशान हो रही हैं, और उनका आँख एक बार भी, उनकी आँखों की पलकें नहीं झप रही हैं। एक बार भी पलक झपकाना मानो ऐसा लग रहा है कि 100 वर्ष व्यतीत हो रहा हो। हर एक क्षण उनके लिए बहुत ही कठिन बीत रहा है। फिर है प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसज मीन, जुग जन विधु मंडल डोल। सीता जी कह रही हैं कि प्रभु चितई पुनि चितौ मही। प्रभु जो है श्री रामचंद्र जी जो हैं, सारे संसार के प्रभु हैं, वो चितई मतलब हृदय से, पुनि चितौ बार बार सीता जी की ही तरफ देख रहे हैं। राजत लोचन लोल, अपनी आँखों से उनकी दृष्टि बार बार श्री रामचंद्र जी की दृष्टि, प्रभु की दृष्टि बार बार सीता जी की तरफ जा रही है कि सीता जी कितनी परेशान है। वो हृदय से, मन से, सच्चे मन से फिर सीता जी की तरफ निहार रहे हैं, उनकी व्याकुलता को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और उस समय ऐसा लग रहा है, श्री रामचंद्र जी की आँखें ऐसी लग रही हैं, खेलत मनसज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्र मंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। श्री रामचंद्र जी की, प्रभु की आँखें जब वो सीता जी की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियाँ मानो खेल रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे मछलियाँ, श्री रामचंद्र जी की आँखों की उपमा जो है मछलियों से दी गई है। तो
आज यहीं तक मैं पढ़ाऊँगी और इन 2 चौपाइयों और दोहों का बच्चों आप लोग एक बार अच्छे से दोहरा लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा ताकि भूलने ना पाए। और आगे का आंसर जो है अगले वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।